ट्रंप फिर मारेंगे मैदान या कैमला करेंगी हैरान। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। 47वें अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए तमाम रियासतों में वोटिंग। रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट की कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 16 करोड़ वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 24 करोड़ में से 7 करोड़ 80 लाख वोटर कबल अज वक्त वोटिंग का हक इस्तेमाल कर चुके। अमरीकी रियासत वर्मोंट से पोलिंग के अमल का आगाज हुआ। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया में पोलिंग जारी। केंटकी, इंडियाना और कनेटिकट में भी वोटिंग। स्विंग स्टेट, एरिज़ोना समेत मजीद 7 रियासतों में पोलिंग का आगाज। पोलिंग बूथ के बाहर वोटर्स की लंबी कतारें। रियासत एरिज़ोना में इलेक्टोरल वोट 11 हैं। न्यू हैम्पशायर के कस्बे डक्स वैली नोच में कुल 6 वोट कास्ट। 3 वोट ट्रंप और 3 कैमला हैरिस ने हासिल किए। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। 435 सरकारी नुमाइंदगान, 33 सेनेटर्स और 13 रियासतों के गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। 7 स्विंग स्टेट्स उम्मीदवारों के लिए फैसला कुन होंगी। मुअल्लक रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल। अमेरिका में 6 टाइम जोन्स। तमाम रियासतों में वोटिंग इख्तिताम भी अलग अलग वक्त पर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अहलिया मिलानिया के हमरा पाम बीच में वोट कास्ट कर लिया। ट्रंप पाम बीच में मुहिम वॉच पार्टी का इनेकाद भी करेंगे। कैमला हैरिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इलेक्शन नाइट पार्टी में शरीक होंगी। कैमला पहले ही मेल के जरिए अपना वोट कास्ट कर चुकी हैं। अमरीकी नायब सदर के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार जे.डी. विंस ने ओहायो में वोट कास्ट किया। जे.डी. विंस अहलिया और बच्चों के साथ पोलिंग स्टेशन पहुंचे। अमरीकी सदारती इंतखाबात 2024 का बैलेट पेपर सामने आ गया। वोटर ने वोट कास्ट करते हुए वीडियो बना ली। अमरीकी शहरी ने ट्रंप को वोट कास्ट करते हुए वीडियो में वोटर फॉर डोनाल्ड ट्रंप कहा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात, ट्रंप और कैमला जीत के दावेदार। एक दूसरे पर खुलकर तनकीद। सदारती इंतखाबात में जीतने का 95% इम्कान है। अगर जीत गया तो अमेरिका को नई बुलंदियों पर ले जाऊंगा। वोट गिनने के लिए 2 से 3 दिन लगने की कोई वजह नहीं है। अरब और मुसलमान अमन चाहते हैं। कैमला हैरिस और उसकी जंगजू काबीना मशरिक वस्ता पर हमला कर देंगे। कैमला हैरिस और उसकी जंगजू काबीना लाखों मुसलमानों को कत्ल कर देंगे। हैरिस और उसकी जंगजू काबीना तीसरी आलमी जंग शुरू कर देंगे। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के एक्स पर बयान। ट्रंप ने खुद को इब्राहिम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन और विंस्टन चर्चिल के हम पल्ला करार दिया। ट्रंप ने आखिरी बार इंतखाबी रैली में डांस भी किया। हम तकसीम और नफरत की सियासत से तंग आ चुके हैं। आज हम वोट देंगे क्योंकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। अपनी आवाज़ को ऐवानों तक पहुंचाएं। हम अमरीकी वादे पर यकीन रखते हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस का पैगाम। अमरीकी सदर जो बाइडन के अवाम को वोट डालने की ताकीद। आए कैमला हैरिस को मुंतखब करके तारीख रकम करें सदर जो बाइडन। पाकिस्तान में याद कई अमरीकी शहरी भी इलेक्शन की दौड़ में शामिल। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास से सुलेमान लालानी और सलमान भुजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार। पेंसिल्वेनिया से मरियम सबी और ईरान बशीर भी मैदान में। अमरीकी इलेक्शन के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इकदाम। रियासत ओरेगन, वाशिंगटन और नेवाडा में नेशनल गार्ड फाल। खतरात पर नजर रखने के लिए FBI ने कमांड पोस्ट कायम कर दी। मुल्क भर में 1 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पोलिंग अमले की हिफाजत के लिए खुसूसी मुसल्लह टीमें तैनात। पोलिंग अमले के लिए पिंक बटन दस्तयाब। पिंक बटन इमरजेंसी सूरत हाल में इस्तेमाल किए जाएंगे। एरिज़ोना, मिशिगन, नेवाडा समेत 19 रियासतों में 2020 से इलेक्शन सिक्योरिटी कवानीन नाफिज। हुकाम को इलेक्शन डे और रिजल्ट आने के बाद गैर यकीनी सूरत हाल का खदशा। व्हाइट हाउस में ताहाम इमारतों के इतराफ आहनी जंगले नस्ब। जाली खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट की रोकथाम के लिए अमरीकी हुकाम सरगर्म। अमरीकी FBI के इलेक्शन कमांड सेल की जाली मवाद रोकने के लिए कड़ी निगरानी। साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी CIS से भी मुतहर्रिक। गलत मालूमात की शनाख्त और रोकथाम के लिए अफवाह कंट्रोल वेब पेज मुतारिफ। थाईलैंड के हिप्पो बेबी ने डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की पेशगोई कर दी। छोटे दरियाई घोड़े के सामने फ्रूट की 2 बास्केट रखी गई। एक डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी कैमला हैरिस की थी। बेबी हिप्पो ने ट्रंप की बास्केट का इंतखाब किया।
जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा। जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच का फैसला 7 और 5 के तनासुब से हुआ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालिफत, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की भी मुखालिफत। जस्टिस अमीनुद्दीन, अटर्नी जनरल, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, फारूक एच नाइक ने हक में वोट दिया। शेख आफ्ताब अहमद, खातून रुकन रोशन खुर्शीद, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल की भी हिमायत। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंच के लिए मुकर्रर। सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अजहर हसन रिजवी का तकर्रुर। बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान आईनी बेंच के लिए मुकर्रर। जस्टिस मुसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा से बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल बंदोखेल जुडिशल कमीशन के 13वें रुकन बन गए। 4 सूबों की नुमाइंदगी से बेंच के जजेस की 2 माह के लिए मंजूरी दी गई। कमीशन अरकान ने चेयरमैन कमीशन को सेक्रेटेरिएट के क़याम से मुतल्लिक फैसले के इख्तियार दे दिए। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत। इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। खत में मुतालबा। खत में कहा गया कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था। केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हुई। दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया। दोनों जजेस की 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी मीटिंग के मिनट सामने आ गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग जस्टिस मुनीब अख्तर के चेंबर में हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुतला करने के बावजूद कमेटी का इजलास नहीं बुलाया। मामला फौरी नौयत का होने की वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर के चेंबर में कमेटी का इजलास बुलाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में तरक्याती मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। जिना एवेन्यू, 9th एवेन्यू इंटरसेक्शन और सरीना चौक कन्वेंशन सेंटर इंटरसेक्शन शामिल। सरीना चौक का मनसूबा 60 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। जो मनसूबा 6 माह में मुकम्मल होना था वो 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर दाखिला और उनकी टीम को शाबाश देता हूँ। मोहसिन नकवी ने अपना पंजाब वाला रिकॉर्ड बरकरार रखा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में सफारी पार्क बनाना भी टारगेट है। फैज़ाबाद चौक में ट्रैफिक का बड़ा मसला है। फैज़ाबाद के ब्रिज को बेहतर करेंगे। मारगला रोड को मोटरवे के साथ लिंक करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। अच्छी स्टेप फॉरवर्ड है। पिछले तवातर से स्टेट बैंक के पिछले 3-4 महीनों में बतदरीज पॉलिसी रेट में 22% से कमी होती रही और ये 15% पे आ गई है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स इसी तरीके से इम्प्रूव करते रहे तो अल्लाह के फजल करम से हमारी मईशत जो है वो एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। पॉलिसी रेट का 15% पर आना खुशाइन पेशरफ्त है। पॉलिसी रेट में कमी कारोबार, सनअत और दीगर शोबों के लिए अच्छी खबर है। पॉलिसी रेट कम होने से कर्जों के हजम में कमी आएगी। ऐसे ही बेहतरी आती रही तो मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बिजनेस टू बिजनेस मुआहदों पर पेशरफ्त हो रही है। तवानाई के हवाले से जल्द अच्छी खबर देंगे। हमारा वफ़द सऊदी अरब जा चुका है। पाकिस्तान का वफ़द IT, मादनियात और तवानाई के शोबे पर बात करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास से खिताब। हज पैकेज 10,65,000 रुपये होगा। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। गुज़श्ता साल के हज पैकेज और आज़मीन की तादाद बारे कोई तब्दीली नहीं की गई।